हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के लेसन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन के बारे में जाना। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते ही हैं कि इंडिया पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, मतलब हमारी कंट्री पर पहले ब्रिटिश का रूल था और ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियंस को ऐसे लॉज, ऐसे कानून फॉलो करने पड़ते थे जिन लॉज को उन्होंने नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। फ्रेंड्स, फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत टाइम तक चला के नहीं, पता है ना। फ्रेंड्स, इस स्ट्रगल के दौरान जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो लोगों ने जो इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, जो सारे इंडियंस थे, उन्होंने इमेजिन किया था, प्लान किया था कि जब इंडिया फ्री होगा, आजाद होगा, तो वो कैसा होगा या फिर कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सालों तक ब्रिटिश रूल के अंडर रहने के बाद इंडियंस ने, भारतीय लोगों ने ये रियलाइज किया कि फ्री इंडिया एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां सारे लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, बराबरी का ट्रीटमेंट हो और गवर्नमेंट बनाने में, सरकार बनाने में भी सिटीजन्स यानी उस कंट्री के लोग, इंडिया के लोग एक्टिव रोल प्ले करें। और फ्रेंड्स, इसी गोल को अचीव करने के लिए, कौन से गोल को? इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाने के लिए, इसी गोल को अचीव करने के लिए अराउंड 300 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। और ये कब फॉर्म हुई थी पता है? चलिए हम बताते हैं। 1946 में। मतलब असल में ये एक ऐसी असेंबली थी, ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को चुना गया था जिनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम सौंपा गया था। लेकिन अगले 3 साल तक, जी हाँ, अगले 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो पीरियोडिकली मिलते रहे, टाइम पर मिलते रहे। और फिर इतने सारे डिस्कशंस, डिबेट्स और फॉर्मल मीटिंग्स के बाद उन्होंने सभी ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। यानी हमारा संविधान ऐसे लिखा गया था, इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी मेहनत के बाद। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके बीच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी थी, यानी बहुत ज्यादा एकता थी, क्योंकि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखना था, तो अगर एकता नहीं होगी तो कैसे चलेगा। फ्रेंड्स, एक प्रोविजन, ईच प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना होता था या किया जा रहा था, उसका डिटेल्ड डिस्कशन होता था। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या थी? एक बॉडी थी रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो एक साथ मिले फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत इजी टास्क था? नहीं ना, बिल्कुल इजी नहीं था। इतने बड़े कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान काम बिल्कुल नहीं था। और ये टास्क इतना डिफिकल्ट क्यों था, क्या आपको पता है? फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीजंस थे। चलिए इन रीजंस को डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि हमारी कंट्री अलग अलग कम्युनिटीज से मिलकर बनी है ना। अलग अलग कम्युनिटीज मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, मतलब अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, रिलीजन्स अलग हैं, कास्ट अलग है, जाति अलग है और सबके अलग अलग कल्चर्स भी हैं। तो इतने सारे लोग, अलग अलग लोग रहते हैं इंडिया में, और तब से ये चला आ रहा है आजादी के बाद से। तो ये
एक बहुत मुश्किल काम था कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स का, जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए बहुत मुश्किल काम था कि सारे लोगों को नजर में रख के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है जो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। दूसरा रीजन ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब इंडिया बहुत हार्डशिप्स यानी बहुत मुश्किलें फेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, और ये बंटवारा पूरे देश के लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी थी। मतलब सोशली बोलिए, इकोनॉमिकली बोलिए या फिर इमोशनली, लोग बहुत ज्यादा उदास थे, परेशान थे और बहुत ज्यादा मुश्किलें भी फेस कर रहे थे। साथ ही फ्रेंड्स, ये तो एक और रीजन हो गया। इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स, जी हाँ, प्रिंसली स्टेट्स अभी भी अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइडेड नहीं थे। मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद, इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक कंट्री को चूज नहीं किया था। फ्रेंड्स, इन सब के बीच इंडियन सिटीजन्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, यानी कि सोशली भी लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे और इकोनॉमिकली यानी मॉनेटरी वाइज भी लोग बहुत अपसेट थे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त, बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन सब इश्यूज के बारे में सोचा और डिस्कशन भी किया। फाइनली जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया वो ना ही सिर्फ इंडिया की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता था, बल्कि उस डॉक्यूमेंट ने नेशनल यूनिटी को भी बनाए रखा, यानी देश की एकता को भी बनाए रखा, और साथ ही इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी, अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, इन सारी चीजों को भी रिस्पेक्ट करता था ये फाइनल डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, फाइनल डॉक्यूमेंट में मेंबर्स ने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू पॉवर्टी हटाने पर भी जोर दिया, गरीबी हटाने पर भी जोर दिया। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी लोगों को जॉब्स देना, सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड करना, इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स उन्होंने इंक्लूड किए और पॉवर्टी हटाने पर जोर दिया। और इस बात पर भी जोर दिया कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लीडर्स जो है, गवर्नमेंट जो बनाएंगे, जो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, उसको चूज करने में सिटीजन्स यानी देश के नागरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए कुछ पॉइंटर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े। लेकिन एक सवाल पूछती हूँ आपसे, क्या आपको पता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? सोचिए, बताइए। करेक्ट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को, जिनको प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता था। और उनका नाम वैसे फुल फॉर्म जो है बी.आर. अंबेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में, इसके बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो याद रखिएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इंडिया पास्ट में एक ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियंस को कई ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जिन्हें इंडियंस ने बनाया भी नहीं था। ब्रिटिश रूल में रहकर ही इंडियन लीडर्स ने रियलाइज किया कि फ्री इंडिया एक डेमोक्रेसी होगा, जहां सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, साथ ही सारे सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने में एक्टिव रोल प्ले करेंगे। फ्रेंड्स, 1946 में अराउंड 300 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और 3 साल तक मीटिंग्स और डिस्कशंस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पहला चैलेंज था इंडिया की डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस, डाइवर्स रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे और अभी भी रहते हैं। तो सारे लोगों के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना एक मुश्किल की बात थी।
जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इंडिया बहुत ही हार्ड टाइम फेस कर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। साथ ही प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था कि वो कौन सी कंट्री में जाएंगे। साथ ही लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इन सब इश्यूज को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ यहाँ की यूनिटी को भी प्रिजर्व किया। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉवर्टी एलिमिनेशन को और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू पॉवर्टी हटाने पर भी जोर डाला और साथ ही रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने में जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट रहेंगे, उसमें सिटीजन्स के रोल को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। फ्रेंड्स, अर्लियर इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अंडर द ब्रिटिश रूल, Indians had to follow rules which were not even made by them. Under British rule, Indian leaders realized that free India should be a democracy where every citizen is treated equally and citizens will play an active role in choosing their representatives. Friends, a constituent assembly of around 300 members was formed in 1946 and the constitution was written after meetings and discussions of around 3 years. The constituent assembly faced many challenges while drafting the constitution. First challenge was the diversity of India. People belonging to diverse communities who spoke varied languages, followed different religions and cultures, resided in India. So to make a common constitution for all was a difficult task, obviously. Second challenge were the hardships faced by India at that time. And what were they? India-Pakistan partition, indecisiveness of the princely states, poor socio-economic condition of the people. So these were the hardships. Friends, the constitution was drafted after the careful consideration of all these issues. The final document respected the diversity of India as well as preserved its unity. Friends, the Constitution of India emphasized on the elimination of poverty through socio-economic reforms and the role played by Indian citizens in selecting the representatives. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे